करेंगे सांबा से मिल रही खबर के साथ, जहां की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के द्वारा सीमावर्ती इलाके के साथ जंगल और झाड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम और बीएसएफ द्वारा संयुक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। सीमावर्ती इलाके के साथ जंगल और झाड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर यह सर्च अभियान जारी है और पुलिस की एसओजी टीम और बीएसएफ द्वारा यह सर्च ऑपरेशन संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। बीते दिनों लगातार आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने के बाद से यह सर्च अभियान जारी है। संयुक्त तौर पर सुरक्षा एजेंसियां सर्च अभियान में डटी हुई हैं। कश्मीर पुलिस की एसओजी और बीएसएफ द्वारा संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्याम सुंदर हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जी श्याम, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं सर्च अभियान के हवाले से? जी जैस्मिन, मैं ये बताता चलूं कि सांबा सेक्टर और रामगढ़ सेक्टर, जो कि जिला सांबा के दोनों ये सेक्टर हैं, और इनके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जितना भी इलाका जो तारबंदी का है, वहां पर एसओजी की टीम जो डीवाईएसपी गारूराम जी की अध्यक्षता में ये और बीएसएफ द्वारा जो संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो उन इलाकों में चलाया जा रहा है जहां संदेह हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ ड्रोन की एक्टिविटी या फिर किसी सस्पिशियस मूवमेंट की एक्टिविटी, या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो आए दिन जो साजिशें रची जा रही हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में खलल पैदा करने की, वही उन सब चीजों को देखते हुए ये लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। अगर पिछले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जब एडीजीपी जम्मू कश्मीर जी ने एक बयान दिया था, जिसमें जब बसंतगढ़ में जो उधमपुर क्षेत्र में कुछ वारदात हुई थी, हाथ के द्वारा एक वारदात पेश की गई थी, उसके बाद में उन्होंने बताया था कि ये जो कठुआ और सांबा के बीच में से जो आतंकवादी है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, वो फ्रेश मानी जा सकती है। तो उसके बाद लगातार अलर्ट मोड में था और लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में, जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी जो गतिविधियां जो हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लगातार मिलिटेंट अटैक जो हुए हैं, उसके बाद कठुआ के सैटा में जो 2 आतंकवादी मारे गए, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कठुआ से लेके आरसपुरा तक, जम्मू तक जितनी भी तारबंदी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे चलाए जा रहे हैं। बीएसएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, या फिर एसओजी टीम की बात करें, तो लगातार उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते, खासकर बेई नाले की बात करें या नर्सरी पोस्ट की बात करें, जहां थोड़ा जंगली इलाका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसके साथ साथ एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से पहले ऐसी कई कोशिशें की गई हैं, जो कि टनल से जो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की जाती है, तो वो भी एंटी टनल ऑपरेशन भी साथ साथ में चलाया जा रहा है। और खासकर पूरे बॉर्डर इलाके को खंगाला जा रहा है और किसी भी जो पाकिस्तान की जो साजिश है उसको जो है वो विफल कर सके, उसको नाकामयाब कर सके, उसी दौरान जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के और बॉर्डर के इलाकों में जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो आउटपोस्ट हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है। और कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो जितने भी आउटपोस्ट हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की, वहां पर अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। रात के समय जो है ड्यूटी बढ़ा दी की है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी की है। और जिस तरह के सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार इनपुट्स दिए जा रहे हैं कि जो सांबा सेक्टर के उस पार पाकिस्तान की साइड में जो सियालकोट का इलाका लगता है, पाकिस्तान का बदनाम इलाका है, जहां पर बैठे हुए हर एक साजिश जो है वो रची जाती है, वहां के मिलिटेंट ग्रुप जो है वहां पर एक्टिव जो है वो बताए जाते हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में है। तो उसी के मद्देनजर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है तमाम सुरक्षा बलों की तरफ से और पूरा इलाका अलर्ट कर दिया गया। बीएसएफ अपने तौर पर जो है वो अलर्ट है, पेट्रोलिंग करी है, दिन रात पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और बॉर्डर को तारबंदी के पास वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पूरी नजर जो है बनाए। और अगर पिछले इलाके की बात करें तो एसओजी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो विशेष टीमें जो बनाई गई हैं बॉर्डर की जो तैनाती के लिए, वो रात और दिन के समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर एक सस्पिशियस पर नजर जो है वो बनाए हुआ है। कोई भी अगर व्यक्ति जो अज्ञात व्यक्ति अगर वहां दिखता है तो उनकी पहचान की जाती है, उनके ऊपर नजर रखी जाती है, उनको पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो तमाम अगर हम बात करें तो जो पिछले दिनों आतंकवादी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, बिल्कुल श्याम, उसके बाद से ही लगातार संयुक्त तौर पर इस तरह के
सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और खासतौर पर सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर गश्त को बढ़ा दिया गया है। श्याम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। बांडीपोरा के अहरगाम में वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों से आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हुआ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसको लेकर आज एक प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है। वहीं बांडीपोरा पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी जारी है। बीते कल ये खबर आई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी थी। 3 लोगों को देखा गया था, 3 संदिग्धों को देखा गया था। उसके बाद अहरगाम में लगातार सर्च अभियान चलाया गया। मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ हुई, जिसमें एक आतंकवादी अब ढेर हुआ है। बहुत जल्द इसको लेकर आज एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और उसमें ये तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी कि आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, क्या इन्फिल्ट्रेट होकर आए थे या फिर लोकल थे। ये तमाम चीजें हैं जो प्रेस ब्रीफिंग में साझा की जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अभी भी ऑपरेशन ऑल आउट बांडीपोरा के अहरगाम में लगातार जारी है। सईद हमारे साथ की बांडीपोरा से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी सईद, बीते कल ये खबर निकल कर आई थी कि एक आतंकवादी इसमें ढेर हुआ है, लेकिन आज इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है और माना यह जा रहा है कि आज एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। क्या कुछ खास रहने वाला इस प्रेस ब्रीफिंग में और ऑपरेशन ऑल आउट के हवाले से क्या खबर है? जी जैस्मीन, ये आर्मी ने इस पे एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ऑपरेशन चल रहा था अरगाम फॉरेस्ट में, उसमें एक आतंकवादी मारा गया है। भारी मात्रा में उसके ये गोला बारूद भी, वो जो हथियार है वो जब्त किया गया है। और इस हवाले से ये जो ऑपरेशन चल रहा था 2 दिन से अरगाम फॉरेस्ट में, उसको लेके आज फौज ने प्रेस ब्रीफिंग रखी है मानसबल में, जहाँ पे वो सारी डिटेल मीडिया को बताएंगे कि ये जो आतंकवादी, क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से बांडीपोरा में एक्टिव था। 2-3 बार उसको ट्रैप किया गया था, लेकिन हर बार ये भाग जाता था। लेकिन आज फौज को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि ये लंबे समय से कहा जा रहा है कि बांडीपोरा के फॉरेस्ट जो एरिया में है वहां पे एक्टिव था। और एक अहम कामयाबी है फौज के लिए। और उसको लेके आज जो वहां पे जो हथियार बरामद किए गए, उस ऑपरेशन को लेके उनको फौज दिखाएगी। और उसके अलावा ये वो डिटेल शेयर करेगी कि ये जो है वहां पे कौन से हाइड आउट भी है वहां पे पकड़ी गई है, जो ये जो मिलिटेंट वहां पे उसको यूज कर रहे थे। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो सर्च है, तलाशी कार्रवाई, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 लोग देखे गए थे, 2 लोगों की तलाश को लेकर जो ऑपरेशन है वो सर्च ऑपरेशन वो अभी भी जारी है। लेकिन जो फायरिंग का सिलसिला है, ये जो धमाके कल हो रहे थे एनकाउंटर, तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिलहाल बॉडी रिकवर की गई और पूरी प्रेस ब्रीफिंग में सब कुछ जो डिटेल्स है वो आज आर्मी शेयर करने जा रही है। ठीक है, सही। तो इंतजार किया जाना चाहिए इस प्रेस ब्रीफिंग का। तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब इस प्रेस ब्रीफिंग में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया सईद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने हंदवाड़ा के कचरी गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आतंकवादी को कथित तौर पर इलाके में टारगेट किलिंग का काम सौंपा गया था। एसएसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब ने बताया कि विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना और हंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके दौरान आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। हंदवाड़ा पुलिस ने फौज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई हंदवाड़ा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर फौज के साथ की है। एक मिलिटेंट की गिरफ्तारी, उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस जराया के मुताबिक मिलिटेंट को टारगेट किलिंग का टारगेट मिला था और पाकिस्तान के हैंडलर से उसके राब्ते बताए जाते थे। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं एसएसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आया मामला क्या है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई का पुलिस दावा कर रही है। एस साहब, आपने कहा कि एक मिलिटेंट जो है वो पकड़ा गया है, क्या इसके पास क्या खास मंसूबा? कल हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक टेररिस्ट है, उसके पास वेपन्स है और वो ताक में है कि कोई इंसिडेंट करने वाला है। तो आर्मी के साथ जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, बंदे को पकड़ा है। टेररिस्ट जो आइडेंटिफाई हुआ है यही जाकिर है। तो उससे हमने एक पिस्टल, 2 मैगजीन, पिस्टल मैगजीन और एक ग्रेनेड, कि ये कंटिन्यूसली एक टेरर हैंडलर के टच में था। तो ज़ोहर अहमद मीर, तो इसको कुछ टारगेट दिया था, सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स का। तो बरवक्त कार्रवाई से हमें लग रहा है कि वो टल गया। आपको लग रहा है कि इससे और भी नेटवर्क जुड़े होंगे जिसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रहा है? जिस तरह आपने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया है, तहकीकात शुरू की है, क्या कोई बड़ा नेटवर्क भी जो है बेनकाब होने का इम्कान है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी आगे आ जाएगा हम आपके साथ शेयर कर लेंगे।
वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यूएपीए के तहत नई एफआईआर दर्ज कर ली है और एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। इससे पहले जो जानकारी निकल कर आई थी, जब ये घटना पेश आई उसके बाद एनआईए की टीम यहां पहुंची और जांच में सहयोग किया गया। लेकिन गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद ये खबर निकल कर आई है, जहां रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया था, उस पूरे मामले की जांच अब एनआईए द्वारा की जाएगी। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इट्स अ गुड मूव, अच्छी बात है। एनआईए इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेगी कि किन लोगों का इसमें हाथ है। टेररिस्ट तो खैर पाकिस्तानी हैं और वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको छोड़ने वाले नहीं, जेएनके पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन उन लोगों का भी पता चलना चाहिए जिन्होंने इन टेररिस्टों को मदद की, उनको ये बताया कि यहाँ यात्री आते हैं, उनको खाना दिया, उनको यहाँ लाए, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और एनआईए ये सारे एस्पेक्ट्स देखेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सफल और व्यापक अभियान चला, जिसमें आतंकवाद और आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है। पहली बार जम्मू कश्मीर बॉयकॉट की राजनीति से बाहर निकला है। पाकिस्तान का राग गाने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को जनता ने करारी हार दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समूल नाश पर पिछले 10 वर्षों में व्यापक एवं सफल अभियान चलाया है और ये अभियान एक मिशन मोड में चला है, जिसमें आतंकवाद भी कम हुआ है, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है और आतंकवादियों का समूल नाश भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर की जनता के मन में विश्वास और विकास ये उनके एजेंडे पर आया है। पहली बार बायकॉट राजनीति से जम्मू कश्मीर बाहर निकला है और लाखों लोगों ने घरों से निकलकर वोट किया है। देश के लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की है और बायकॉट की राजनीति को, अलगवाद की राजनीति को तिलांजलि देकर बाय बाय कहा है। पाकिस्तान का राग गाने वाले, जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने वाले परिवार अब्दुल्ला व मुफ्ती परिवार के युवराज व युवरानी को जनता ने करारी हार दी है। शांति व विकास पर, विश्वास पर, लोकतंत्र की बहाली पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। इससे घबराकर हताशा और निराशा में कुंठित मानसिकता से पाकिस्तान नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वो हारी हुई बाजी षड्यंत्र कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के कमांड में जो नया षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा है, उसको भी हम पूरी तरह निष्फल करेंगे। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हैं, भारत के नागरिकों की हत्या की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जमीन खिसकने से मची तबाही, 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग लापता। रियासी आतंकी हमले की एनआईए करेगी जांच। रियासी में बस पर हुए हमले की जांच करेगी एनआईए। एनआईए ने मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर की दर्ज। रियासी बस हमले में 9 लोगों की गई थी जान। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंपी। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की नमाज अदा। दोनों नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में जाकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईद की नमाज अदा की। महबूबा ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कुल्लू के खोखन क्षेत्र में दूषित पेयजल की सप्लाई से सैकड़ों लोग अचानक बीमार। 50 से ज्यादा लोग इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे अस्पताल। दूषित पानी पीने से लोगों को उल्टी, पेट खराब और दस्त की समस्याएं।
हमीरपुर में सड़क किनारे पैराफिट में टकराई कार में लगी भीषण आग, कार सवारों को बाहर निकाला गया सुरक्षित, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हिमाचल में जल संकट गहराया, राजधानी शिमला में पानी के लिए हाहाकार, मेयर सुरेंद्र चौहान बोले शहर को 6 जोन में बांटकर होगी पेयजल सप्लाई। ऊना के बुढ़वार के जंगलों में पूरी तरह सक्रिय हुआ वन माफिया, खैर के दर्जनों अवैध मोर्चे किए गए बरामद, वन विभाग के अधिकारी बोले मामले की होगी विस्तृत जांच। सीतापुर में मालगाड़ी की बोगी में लगी भीषण आग, बोगी में रखा सामान जलकर राख, दिल्ली से वेस्ट बंगाल जा रही थी मालगाड़ी। शाहजहांपुर के अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, थाना कोतवाली इलाके की घटना। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू पहुंचने वाले हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भव्य स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। जम्मू में किसान सम्मान निधि जारी करने के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और आपको बता दें कि एक बार फिर से मंत्री पद ग्रहण करने के बाद वो जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां पर तमाम नेता उनके स्वागत सत्कार के लिए मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वर्चुअली उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और किसान सम्मान निधि जारी करने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खासतौर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंच रहे हैं। उधमपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्रीनगर में केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में केंद्र और केंद्र शासित राज्य के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जम्मू कश्मीर में पार्टी और विपक्षी गठबंधन के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एकमात्र विकल्प बचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो केंद्र शासित प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट रतनलाल गुप्ता ने पुष्टि की और कहा कि अगर उमर चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में व्यापक लोकप्रियता है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करेगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पार्टी की तरफ से बने। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पार्टी के एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। इनसे मैं बात करूंगा। सर, गुप्ता साहब, ऐसी है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यूटी के इस माहौल में, यूटी जब है तो चुनाव लड़ने का कोई मेरा फायदा नहीं है, लेकिन ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये सोचा और ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। ये नरेटिव एक बना हुआ है। अब सवाल ये है कि उमर साहब ने ये कहा है। देखिए, उमर साहब हमारे कायद हैं, उनकी राय है, अपनी राय है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक तहरीक है। इसकी सुप्रीम बॉडी जो है वो हमारी वर्किंग कमेटी है। वर्किंग कमेटी जो फैसला करेगी उस पे हर साथी को, चाहे हमारे बड़े से बड़े नेता हों चाहे छोटे से छोटे हों, उस पे हमें चलना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम बॉडी वो है। वो क्या फैसला लेंगे वो उस वक्त पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि बनना तो है चीफ मिनिस्टर, चाहे डॉक्टर साहब बनेंगे या उमर साहब बनेंगे, दो में से एक ने बनना है। तो ये तो मैं, अगर उमर साहब नहीं इंटरेस्टेड है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे, तो फारूक अब्दुल्ला साहब आपको लगता है कि ले पाएंगे अभी, क्योंकि उनकी भी उम्र डली हुई है और या उम्र के मतलब जो है एज ज्यादा है उनकी, क्या वो तब भी आपको लगता है कि इसमें लीड कर सकते हैं? देखिए, ये मैं समझता हूं कि आपकी गलत फहमी है। जिस ढंग से पार्लियामेंट के चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने
कंपेन की है, वो तो शायद आज अगर 25 साल का कोई होगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं जिस ताकत के साथ और जिस वलवले के साथ लोग उनको प्यार करते हैं, सुनते हैं उनकी बात सुनी जाती है। और आज भी जम्मू कश्मीर में अगर सबसे पॉपुलर जो नेता है, मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो फारूक अब्दुल्ला है, इसके अलावा नहीं है कोई भी। तो उनको तो हिम्मत वाले हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, हम उनको देख के चल रहे हैं। वो एस्पिरेशन है हमारी कारकुनों की। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को आप मत अंकिए कि साहब उनकी एज इतनी है, उनका दिल देखिए, आज भी वो जवानों से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए फारूक साहब तो कहीं भी किसी भी मोर्चे पे आप उनको लगाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उमर साहब ने इंटरेस्ट नहीं लिया, दिलचस्पी नहीं ली एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आपको लगता है कि फारूक साहब लीड कर सकते हैं कोलिशन को, यहाँ पे अपोजिशन कोलिशन को? देखिए बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं, पहले भी यहाँ जो हमारी इंडिया ब्लॉक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए जितना रोल फारूक साहब ने दिया है, इतना शायद ही किसी लीडर ने दिया हो। मैं समझता हूं कि उनके रोल की वजह से ही हम एकजुट, एक मुठ हुए तमाम अपोजिशन पार्टीज। तो फारूक साहब तो इंडिया ब्लॉक को चलाने वाले हैं। ये तो बात ही छोटी सी एक जम्मू कश्मीर है, इसकी तो बात ही कोई नहीं। कल खुदा न खास्ता हमारी ये इंडिया ब्लॉक जीत जाता तो फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब, इन दो में से किसी ने बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत के आना है। ये नरेटिव जैसे आप फरमा रहे हैं, ऐसे ही तमाम जितनी भी प्रेस है इस वक्त, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल प्रेस ये कह रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए, आपने देखा परफॉर्मेंस जैसे आप भी फरमा रहे हैं, 34 सीट पे हमने जीता है, बाकी तमाम पार्टियां पीछे रह गई हैं। और 36 सीटों पे अभी, और जो जहां हमने कंटेस्ट नहीं किया, जहां हमारे कांग्रेस भाइयों ने किया, उन सीटों में भी हम जीत सकते हैं। एडवोकेट रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं मान रहे हैं, अगर उमर अब्दुल्ला ये कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो उन्होंने बार बार कहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इनके कहने के मुताबिक वो तैयार हैं, उनको वो लीड कर सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें सारी वो क्वालिटीज हैं। और जो सेहत का हवाला दिया जाता है, उनकी जो रतनलाल गुप्ता कह रहे हैं कि सेहत भी उनकी अच्छी है और वो आगे चल के पार्टी को लीड कर सकते हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बात करेंगे हिमाचल की। ट्रक में अचानक लगी आग पर पाया गया काबू, बिजली के तारों के छू जाने से लगी थी आग। मेरठ में रिटायर्ड इंजीनियर की बेटी की हत्या, बुजुर्ग महिला पर भी धारदार हथियार से वार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मथुरा में चलते डंपर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट रही वजह, थाना जमुना पार इलाके का मामला। जौनपुर में एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी मांगने का आरोप, सरपताहा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में महिला का खौफनाक कदम, अपने 2 मासूमों की हत्या की, मां ने की खुदकुशी, लालगंज थाना इलाके का मामला। रंगापानी स्टेशन पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 बोगियां हुई क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक दूसरे पर चढ़ गई बोगियां, राहत बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, घायलों के इलाज के लिए 15 एम्बुलेंसों की तैनाती। धार में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पड़ी रंगापानी स्टेशन पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 बोगियां हुई क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक दूसरे पर चढ़ गई बोगियां, राहत बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, घायलों के इलाज के लिए 15 एम्बुलेंसों की तैनाती। धार में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कार से जब्त किया 8,70,000 का डोडा चूरा, 1 क्विंटल 70 किलो डोडा चूरा बरामद। इंदौर में नीट की छात्रा से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर किया रेप, आरोपी छात्रा पर केस दर्ज। इंदौर में MBA पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, अक्षय कांति बम के पोस्टर
लगाकर पूछे सवाल, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिलासपुर में सीमेंट फैक्ट्री परियोजना का विरोध कल होनी है जन सुनवाई, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग के आरएचओ से लाखों की ठगी, गैस एजेंसी दिलाने का दिया झांसा, ठगों ने 13 लाख की ठगी की। बिलासपुर में पुराने नोट के बदले लाखों की ठगी, 5 रुपए के नोट के बदले 5 लाख देने का झांसा देकर की 2,25,000 की ठगी। खंडवा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, चाकूबाजी में एक युवक जख्मी, जब्त किया 8,70,000 का डोडा चूरा, 1 क्विंटल 70 किलो डोडा चूरा बरामद। इंदौर में नीट की छात्रा से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर किया रेप, आरोपी छात्रा पर केस दर्ज।